मैं हूं हारजिंदर और आज मैं बात करने वाला हूं कि एक ऐसे टॉपिक पर जो हर ट्रेडर के दिल के बहुत करीब होता है। हेजिटेशन और अंडर ट्रेडिंग, यानी जब आपके पास सारी प्लानिंग होने के बाद भी आप ट्रेड लेने से कतराते हो। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही असल में आपकी ट्रेडिंग जर्नी को डिफाइन करती है। और आज हम एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करेंगे, मिसिंग अ ट्रेड और चिकनिंग आउट में क्या फर्क है और क्यों इसको समझना जरूरी है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि ट्रेड मिस करना और चिकनिंग आउट सेम चीज है, पर यह बिल्कुल अलग है। सुनो, जब आप मार्केट को एनालाइज करते हो, मान लो आपको लगता है कि डॉलर ऊपर जाएगा, आपने अपने टारगेट लेवल्स डिसाइड किए और मार्केट वैसे ही मूव कर जाता है, पर आप ट्रेड में नहीं होते। तब आप कहते हो, यार मुझे हेजिटेट नहीं करना चाहिए था, ट्रेड मिस हो गया। लेकिन सच ये है कि ये वाली चीज आपको ज्यादा टेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स हर वक्त मूव करते रहेंगे, नए सेटअप्स आते रहेंगे और आप हर एक ट्रेड कैच नहीं कर सकते। ये ट्रेडिंग का पार्ट है और एक वक्त आएगा जब आप इस पर नींद खराब करना बंद कर दोगे। आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है चिकनिंग आउट। ये तब होता है जब आपने एनालिसिस कर लिया हो, सिस्टम के सिग्नल्स अलाइन हो गए हो, आपके स्ट्रैटेजी चेकलिस्ट ने बोला हो, कह रहे हो, फिर भी आप फ्रीज कर जाते हो, हेजिटेट करते हो और ट्रेड नहीं लेते। ये अलग इसीलिए है क्योंकि ये आपके पास प्लान, अपॉर्चुनिटी और सिग्नल सब कुछ था, पर फिर भी आपने बटन क्लिक नहीं किया। मेरी भाषा में ये वही सिचुएशन है जब आपके सिस्टम ने गो बोला पर आपने ट्रेड नहीं लिया। और सवाल ये उठता है, आपने ऐसा क्यों किया? जब सब कुछ परफेक्टली था तब आपने हेजिटेट क्यों किया? आज हम इसी हेजिटेशन और अंडर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को तोड़कर समझेंगे, ताकि आप समझ सको कि यह हेजिटेशन होता क्यों है और आप इससे कैसे निकल सकते हो, ताकि आप कॉन्फिडेंटली वो ट्रेड्स ले सको जो आपके सिस्टम और प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही है। देखो, इंट्रोवर्ट्स लोग अक्सर अपनी ही दुनिया में सीमित रहकर जीते हैं और बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया में रहते हैं। ये भी एक रीजन है कि बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें चीजें करने और नए रिस्क्स लेने से डर नहीं लगता या कम लगता है। लेकिन इंट्रोवर्ट्स, जो मेजॉरिटी है, उन लोगों के लिए ये चीजें टफ हो जाती है और इसी वजह से ये लोग हेजिटेशन और अंडर ट्रेडिंग के ट्रैप्स में फंस जाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। दुनिया का मेजॉरिटी हिस्सा रिस्क एवर्स ही होता है। हम सब ने ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो किया है जहां रिस्क लेने को डिस्करेज किया जाता था, सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा जाता था। टीवी शोज, मीडिया, सबने हमें सेफ रहना सिखाया, रिस्क लेना नहीं। पर जब बात ट्रेडिंग की आती है, ये माइंडसेट हमें रोकता है। अब मैं एक स्टीरियोटाइप शेयर करने वाला हूँ। कैसीनोज में दो तरह के लोग देखने को मिलते थे। एक होते थे ओल्डर पेंशनर्स, जिन्हें देखकर और उनकी ड्रेसिंग से समझ आता था कि लाइफ उनके लिए उतनी अमेजिंग नहीं रही और वो पेंशन पर जी रहे थे जो इन्फ्लेशन के साथ मैच नहीं हो पा रही। उनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं और इनकम का कोई स्टेबल सोर्स नहीं होता था, इसीलिए वो पोकर टेबल पर भी बहुत सावधान और कम हैंड्स खेलते थे और सिर्फ तभी बेट करते थे जब उनके पास स्ट्रांग हैंड हो। उन्हें बड़े बेट से डरा दिया जाता था क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते और उन्हें पता होता कि कल और पैसे नहीं आने वाले। फिर भी वो वहां बैठकर खेल रहे होते थे और नॉन एग्रेसिव होते थे। अब उसी टेबल पर दूसरी तरफ कुछ लोग आते थे जिन्हें देखकर तुरंत पता चल जाता था कि ये अलग टाइप के प्लेयर है। ये लोग टेबल पर एग्रेसिव बेट्स लगाते, ज्यादा पैसे लाते और हारने से नहीं डरते थे, क्योंकि या तो वो अमीर फैमिलीज से आते थे या उनके पैसे का सोर्स इलीगल होता था और उन्हें पता होता था कि अगर आज पैसे खत्म हो गए तो कल और आ जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में भी कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं और कुछ लोग एग्रेसिवली अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पास और भी चांसेस आएंगे। और उस वक्त मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और ग्रेटनेस पाने की कोशिश कर रहा था, एक बिल्कुल अलग मेंटालिटी के साथ। ये इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने की बात नहीं थी। ये बात थी कि आपके पास पैसा कितना पड़ा है और कितना आने वाला है। और मुझे ये जर्नी लेफ्ट टू राइट तक ले गई। शायद ये सब आपको रिलेट ना हो, लेकिन ये पार्ट डेफिनेटली रिलेट होगा। डेमो ट्रेडिंग और रियल मनी ट्रेडिंग के बीच जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं। जब आप डेमो ट्रेडिंग करते हो
तो आप पोकर टेबल पर उस ड्रग डीलर की तरह हो जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रिसेट बटन हमेशा होता है। लेकिन जब आप अपने एक्चुअल पैसों से ट्रेड करते हो तो सब कुछ अलग फील होता है। मान लो आपने रियल मनी अकाउंट स्टार्ट किया और पहला ट्रेड ही लॉस हो गया, तो आप सोचोगे, यार ये तो मेरे एक दिन की सैलरी चली गई। अब क्या करोगे? क्या आप एग्रेसिवली लॉस रिकवर करने जाओगे, या फिर एक कोने में जाकर एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर दोगे कि ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए? और तब आप फियर बेस्ड ट्रेडिंग करने लग जाते हो। पहले आपका सिस्टम सिग्नल दे रहा होता था और आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले लेते थे, लेकिन अब आप एक्सक्यूजेस बनाते हो कि यार ये सिग्नल तो थोड़ा वीक लग रहा है, या 5 दिन बाद न्यूज़ आने वाली है, अभी ट्रेड लेने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और उसी 5 दिन में आप शायद 500 पिप्स बना सकते थे, पर आप डर के मारे ट्रेड ही नहीं लेते। इस पॉइंट तक आते आते आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप फियर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे होते हो। अब एक सवाल उठता है, आपने जो सिग्नल स्किप किया, क्या उसके लिए कोई डिफाइंड पैरामीटर बनाया है? नहीं, वो बस आपके दिमाग की फीलिंग होती है। क्या आपने अपने दिमाग को बैक टेस्ट किया है? नहीं। और अगर आप अपने दिमाग को बैक टेस्ट करते तो रिजल्ट क्या आता? बहुत खराब रिजल्ट आता। लेकिन आपका सिस्टम, जिसने बैक टेस्ट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, उसको आप पहली अपॉर्चुनिटी पर ही छोड़ देते हो जब रियल पैसा लगता है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। ये कनंड्रम है रिस्क एवर्स लोगों का, और ये हेजिटेशन और अंडर ट्रेडिंग का असली रीजन है। और ये तो बस एक रीजन है हेजिटेशन का, ऐसे और भी कई रीजंस हैं, लेकिन ये सब एक ही बैग में जाते हैं और मैं इसे बोझा कहता हूँ। ट्रेडिंग के वक्त आपको अपना पुराना बोझा लेकर नहीं बैठना चाहिए। जैसे मैंने पहले एक ट्रेडर की स्टोरी बताई थी जो अपने लास्ट ट्रेड के बाद 30 मिनट का वॉक लेता था ताकि उस ट्रेड की एनर्जी और थॉट से छुटकारा मिले। और ये भी सोचो, अगर आपके सिस्टम ने 3 बार परफेक्ट सिग्नल दिया और आपने तीनों बार ट्रेड ली और तीनों बार लॉस हो गया, तो जब चौथी बार वही परफेक्ट सिग्नल मिलेगा तो आपके दिमाग में डाउट आएगा, पता नहीं इस बार चलेगा या नहीं। इस वक्त आपका फोकस सिस्टम या प्लान पर नहीं होता, बल्कि पास्ट की फेलियर्स पर होता है। ट्रेडिंग का एक ही सिंपल रूल है, ट्रेड लेना है तो बस एक रीज़न से लेना है कि ये आपके सिस्टम के हिसाब से एक अच्छा सेटअप है। बस अगर आप पैसों को इमोशन से जोड़ दोगे कि मैंने इस ट्रेड में कार पेमेंट खो दिए या इस ट्रेड में डाउन पेमेंट कमा ली, तो आपका ट्रेडिंग करियर मुश्किल में आ जाएगा। आपको पैसों और इमोशंस को सिस्टम से अलग रखना सीखना पड़ेगा। और हाँ, ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाना पड़ेगा, जहां हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे रियल पैसा लगने पर साइकोलॉजी बदल जाती है और सिस्टम से हटकर फियर बेस्ड डिसीजंस लेना शुरू हो जाता है। देखो, जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे होते हो तो उस वक्त भी सिस्टम कभी कभी 3, 4, 5 ट्रेड्स कंटिन्यूसली लॉस दे देता है, पर तब आप टेंशन नहीं लेते, क्योंकि आप 3, 4 सालों तक के डेटा पे फोकस कर रहे होते हो और ओवरऑल रिजल्ट देख रहे होते हो। लेकिन जब रियल पैसा लगता है, तब यही लॉसेस पर्सनल फील होने लगते हैं और आप शॉर्ट टर्म सोचने लगते हो। आपको लगने लगता है कि सिस्टम खराब हो गया है, पर ऐसा नहीं होता। ये सिस्टम अचानक से खराब नहीं हो गया, आप बस लॉसेस को उससे ज़्यादा पर्सनल ले रहे हो जितना लेना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं, चौथे वीडियो में हमने बिहेवियर चेंज और स्टेजेस ऑफ प्री कॉन्टेम्पलेशन और कॉन्टेम्पलेशन की बात की थी। पहले स्टेज में आपको पता भी नहीं होता कि आपके डिसीजंस पर आपके ट्रेडिंग लॉसेस के बोझे का असर हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपको यह समझ आता है, तब आप चेंज ला सकते हो। हर ट्रेड लेने से पहले अपना प्री ट्रेड रिचुअल रखो। क्या आप भूखे हो? क्या आपको नींद नहीं पूरी हुई? क्या आप हैंगओवर में हो? क्या आप रेंट पे नहीं कर पा रहे हो और स्ट्रेस में हो? ये सब चीज़ें आपके डिसीजंस को अफेक्ट करती है। डेली रूटीन और क्लियर माइंडसेट लेकर ट्रेडिंग डेस्क पर बैठो। पुराने ट्रेड्स का बोझा निकाल दो और बस ये सोचकर ट्रेड लो कि ये सिस्टम के हिसाब से सही है। सिंगल ट्रेड माइंडसेट को हटाओ और ब्लॉक माइंडसेट पर शिफ्ट करो। बहुत सारे ट्रेडर्स एक एक ट्रेड को ऑल और नथिंग की तरह देखते हैं। ये ट्रेड पक्का चलेगा या इस बार तो लॉस ही होगा। ये सोच गलत है। हमें 10 ट्रेड्स का ब्लॉक वाला माइंडसेट रखना चाहिए ताकि हम इंडिविजुअल ट्रेड्स की जगह ग्रुप परफॉर्मेंस पे फोकस करें। मैं इससे भी बड़ा ब्लॉक रेकमेंड करता हूँ। 30 से 40 ट्रेड्स का ब्लॉक रखो, क्योंकि कभी कभी 10 में से 8 ट्रेड्स भी लॉस हो जाते हैं और आपका सिस्टम फिर भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकता है। जूम आउट करो,
पोजीशन साइजिंग सही रखो। अगर आप पोजीशन साइज बड़ा रखते हो तो आपके अंदर प्रेशर और फियर ट्रिगर होता है और आप सिस्टम से भटक जाते हो। अगर बड़ा लॉट लेकर ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो जल्दी बुक करने का मन करेगा। अगर बड़ा लॉट लेकर ट्रेड लॉस में जाता है तो पैनिक करोगे। सही पोजीशन साइज से आपका फियर और ग्रीड कंट्रोल होता है और आप सिस्टम फॉलोइंग ट्रेडर बन पाते हो। और याद रहे, ट्रेडिंग कभी भी एक ट्रेड या एक दिन की बात नहीं होती। ये हमेशा लॉन्ग टर्म और सिस्टम फॉलोइंग गेम होता है। जूम आउट करना सीखो, पोजीशन साइजिंग सही रखो और डेली रिचुअल से अपने माइंड को क्लीन करके ट्रेड लो। देखो, हेजिटेशन आनी ही आनी है, पर अगर आपने पहले से प्रॉपर प्रिपरेशन और रिचुअल्स किए हैं, पोजीशन साइजिंग सही की है और ब्लॉक्स माइंडसेट अडॉप्ट किया है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप स्क्रीन के सामने बैठोगे। ब्लॉक थ्योरी इज़ अ बेबी स्टेप बट अ पावरफुल स्टेप। जब आप एक एक ट्रेड को देखना बंद कर दोगे और सोचोगे कि मुझे 25 या 50 ट्रेड्स के ब्लॉक में कंसिस्टेंट रहना है, तब आप फियर से निकल पाओगे। नए ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है सिंगुलर ट्रेड माइंडसेट। एक एक ट्रेड को विन या लूज, सक्सेस या फेलियर जैसा देखना ही आपको स्ट्रेस और हेजिटेशन देता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आज से 3 महीने बाद आपको याद भी नहीं रहेगा ना आपने आज कौन सा ट्रेड लिया था। पर अगर आप एक ट्रेड को इतना इंपॉर्टेंस दोगे तो वो एक बाइनरी आउटकम बन जाता है, या तो जीत या हार, या फील गुड या फील शिट। और इसी बाइनरी प्रेशर की वजह से हेजिटेशन होती है। इसीलिए इस प्रेशर को हटा दो, सिंगुलर ट्रेड माइंडसेट हटा दो और ब्लॉक्स माइंडसेट अडॉप्ट करो। मैं खुश हूं कि हमने ये नहीं कहा कि ए करो, फिर बी करो, फिर सी करो और बस सब हो जाएगा। नहीं, सिर्फ ए से स्टार्ट करो। ब्लॉक माइंडसेट से सोचना स्टार्ट करो। जब कोई मुझसे पूछता है कि तेरा बेस्ट ट्रेड कौन सा रहा, मुझे याद भी नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेड क्यों ना हो। अब वो बस एक ट्रेड ही है, नथिंग मोर। मैं सिर्फ वही याद रखता हूँ जब मैंने कुछ स्टूपिड किया था। पर बाकी ट्रेड्स मेरे लिए बस सिस्टम के पार्ट होते हैं। आप लोग अभी वहाँ नहीं पहुँचे हो, बट याद रखो, आप वहाँ पहुँच सकते हो। मैं भी बिना ब्लॉक थ्योरी के वहाँ पहुँचा, पर मुझे बहुत टाइम लग गया। हमें नहीं चाहिए कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 6 साल लग जाए। ब्लॉक माइंडसेट से स्टार्ट करो। ये आपकी हेजिटेशन और फियर को तोड़ देगा और आपको कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंट बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगुलर ट्रेड का बाइनरी रिजल्ट हटा दो अपने दिमाग से और ब्लॉक्स माइंडसेट से ट्रेडिंग करो। यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो हेजिटेशन और अंडर ट्रेडिंग को खत्म करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। थैंक यू।